देखिए फिर ये आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्यूशन, है ना? तो सॉल्यूशन पहला नंबर ये याद रखिए कि सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट से बना होता है ना? मतलब सॉल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट को ऐसे समझ लो, जो चीज़ ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट का मतलब होता है जो चीज़ कम होता है, जो घुल जाती है ना? जैसे यहाँ पर अब देखते हैं सॉल्यूशन अ होमोजेनस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन जो होता है वो होता क्या है? होमोजेनस मिक्सचर होता है। तो अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ये कह रहे हैं कि सॉल्यूशन जो है 2 या मोर सब्सटेंस का मिक्सचर है, लेकिन वो मिक्सचर कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? होमोजेनस मिक्सचर होना चाहिए, क्योंकि मिक्सचर भी 2 टाइप का होता है, यस सर। एक होता है हेटेरोजेनस और एक होता है होमोजेनस। तो यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए होमोजेनस मिक्सचर होना चाहिए। तो जैसा कि अंडरलाइन मैंने कर दिया है, आपको पहला पॉइंट ये लिखना है सॉल्यूशन के बारे में, डन है ना? दूसरा पॉइंट क्या है? अ सॉल्यूशन इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड अ ट्रू सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन को कभी-कभी ट्रू सॉल्यूशन भी कह दिया जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ट्रू सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में अंतर क्या है। ट्रू सॉल्यूशन सॉल्यूशन को ही कहते हैं, है ना? जैसे अभी क्या होता है, सबका नाम, जैसे अब किसी का नाम मान लो किसी का नाम हो अभिषेक सिंह, अब घर का नाम कल्लू हो, है ना? तो माता-पिता यार कितने बाहर रहते हैं तो कभी-कभी कल्लू के नाम से बुला ही लेते हैं, 4 आदमी के बीच में भी बुला लेते हैं, होता है ना? तो वही चीज़, तो कभी-कभी इसको जो है ट्रू सॉल्यूशन के भी नाम से कहते हैं, है ना? तो ये चीज़ हो गया आपका। अब जैसे इसके एग्ज़ाम्पल की बात किया जाए, तो एग्ज़ाम्पल में देखिएगा, यहाँ एग्ज़ाम्पल में लेमोनेड है ना? लेमोनेड, सोडा वाटर है, जैसे भाई सोडा वाटर, है ना? वैसे लेमोनेड मिक्सचर होता है, आपका सॉल्यूशन होता है। सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, ये तो सबको पता है, सॉल्ट सॉल्यूशन का होता है। सॉल्ट सॉल्यूशन में समझ रहे हो ना? नमक का, पानी में नमक मिला दो, बन गया सॉल्ट सॉल्यूशन। और शुगर सॉल्यूशन, पानी में चीनी वगैरह मिला दो, बढ़िया शुगर। शरबत। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो डन है ना? तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। 2 या मोर सब्सटेंस के मिक्सचर को, लेकिन मिक्सचर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ होमोजेनस, तो सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। और इसके एग्जांपल की बात किया जाए, लेमोनेड, सोडा वाटर, साल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन, ईटीसी, 3 मैजिकल वर्ड, ये चमत्कारी शब्द है, ईटीसी लगा दो पूरा कवर हो। ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द सॉल्यूशंस। अब देखिए, इन अ सॉल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। मतलब सॉल्यूशन के बीच में जो पार्टिकल लेवल होता है उनके बीच होमोजेनिटी पाया जाता है। जैसे पानी में आपने क्या मिलाया? नमक मिलाया, पूरा एकदम मिक्सचर। तो क्या हुआ, नमक और पानी जब सॉल्यूशन बनता है तो आप देखकर ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इस पार्टिकुलर वाटर, ये जो है ये शुगर सॉल्यूशन है या साल्ट सॉल्यूशन। आप ये नहीं, ये चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते, टेस्ट करके। है ना? हाँ, टेस्ट करके आप कर सकते हैं, ऐसे देख कर नहीं। जबकि अभी क्या, हाँ, बिना टेस्ट के नहीं बताया जा सकता। अभी पानी में मिला दो, तुम कंकड़ मिला दो, लो देख कर बता रहे हो भैया ये तो इसमें मतलब सॉल्यूशन तो है नहीं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर देखिएगा आप, आगे कह रहे हैं देयर आर 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के, ये आपको लिखना है नेक्स्ट पॉइंट, इसको एक प्रकार से हेडिंग बनाकर, कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक का नाम क्या है? सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट मीन्स डिजॉल्विंग फेज, क्लियर? और दूसरा क्या होता है? सॉल्यूट, और सॉल्यूट मीन्स क्या होता है? डिजॉल्व्ड फेज। मतलब ऐसे याद रखो, सॉल्वेंट वो होता है जो किसी चीज को घोल लेता है, मतलब जो ज्यादा होता है, यस सर।
और सॉल्वेंट वो होता है जो क्या करता है, डिजॉल्व होता है, जो घुलता है। Done? तो इसके दो मेन कंपोनेंट होता है। हाँ चीनी, हाँ एक एग्जांपल देखिए, चीनी और पानी में, अगर चीनी की बात किया जाए तो चीनी आपका सॉल्यूट है और पानी क्या है, आपका सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट है। हाँ जिसकी वैल्यू ज़्यादा। अगर मान लो चीनी और पानी में, आप कह दो मान लीजिए सर चीनी और पानी में अगर हम चीनी की मात्रा ज़्यादा कर दें तो भाई स्वतंत्र देश के नागरिक हो, कर सकते हो तुम, करो फिर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जनरली चीनी की मात्रा ज़्यादा नहीं होगी यार। ऐसा नहीं होता कि 10 किलो चीनी उसमें 1 किलो पानी मिला रहे हो, नहीं सर, पता ही नहीं चलेगा ऊँट के मुंह में जीरा। नहीं सपोज दैट, हाँ सपोज करो, अरे भाई स्वतंत्र देश के नागरिक हो, तुम कुछ भी कर सकते। 1 किलो 100 ग्राम चीनी मिला है, हाँ 1 किलो 1 लीटर पानी लिया है, हाँ तब तो चीनी हमारा वो बन गया ना, अरे क्या है, सॉल्वेंट। तो चीनी सॉल्व, तब हाँ तो बन जाएगा इनका ना? मतलब है चीनी 1 किलो ले लो, उसमें 100 ग्राम पानी मिला दो। नहीं, 1 किलो 100 ग्राम चीनी और हाँ। 1 किलो पानी। 100 ग्राम तो पानी फिर भी ज्यादा है ना, पानी किलो में होता है। पानी 1 लीटर पानी है। लीटर किलो एक ही मार। सुनो बेटा, 100 ग्राम चीनी है, 1 लीटर पानी है। सर आप 1 किलो चीनी है, उसमें 100 ग्राम और ऐड कर लीजिए, 1 किलो 100 ग्राम चीनी हो गई टोटल। अच्छा भैया इनका समझो, देखो मतलब ये कह रहे हैं 1100 ग्राम 1100 ग्राम जो है चीनी है, और उसमें 1 क्या लीटर है, पानी है। 1 लीटर पानी है। तो ज्यादा कौन हुआ, चीनी, ज्यादा कौन हुआ, चीनी, चीनी हुआ, तो वो हमारा है सॉल्वेंट ना। हुआ। तो चीनी क्या हुआ, सॉल्वेंट सॉल्वेंट हुआ, सिंपल। है ना। लेकिन सुनो, यहाँ पर ये नाम ये भी दे रखा है, देखिए अभी इसके ऐसा, चीनी आपके दिमाग में आ रहा है सॉल्वेंट है, लेकिन चीनी जो है सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूट ही रहेगा, पानी थोड़ी घुलेगा। घुलेगा कौन, तो जो डिजॉल्व्ड फेज में होगा। डिजॉल्व्ड का मतलब क्या हुआ, जो घुलित अवस्था में होगा। तो चीनी घुलेगी या पानी घुलेगी, पानी कहाँ घुलेगा यार, पानी तो ऐसे घुल गया। यस सर। तो वहाँ पर मतलब अब जैसे आप लोग का दिमाग में आया कि अगर 1100 ग्राम चीनी ले लेते हैं, 1 ही लीटर पानी लेते हैं, तो वहाँ पर चीनी जो है सॉल्वेंट ही सॉरी सॉल्यूट ही रहेगा। क्यों, क्योंकि जो डिजॉल्व्ड फेज में कौन आएगा, आपका चीनी शुगर ही आएगा। जैसे यहाँ अभी तो 2 होते हैं, पहले नंबर 2 मेन कंपोनेंट्स याद रखिए, एक तो सॉल्वेंट जो कि डिजॉल्विंग फेज होता है, और दूसरा नंबर सॉल्यूट जो कि डिजॉल्व्ड फेज होता है। डन हुआ इतना। अब देखिए इसके बारे में देखिए, द कंपोनेंट यूजुअली प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। आप ये कह सकते हैं, लेकिन ये जो यूनिवर्सल नहीं है, हर केस में एक यानी स्पेशल कंडीशन में ये चेंज हो जाता है। यहाँ पर कहा गया है यूजुअली, यहाँ यूजुअली करें मतलब नॉर्मल आम तौर से, हमेशा नहीं होता। ऐसा नहीं कि हमेशा जो लार्जर अमाउंट में होगा वही आपका सॉल्वेंट होगा, नहीं, एक स्पेशल कंडीशन में ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ये कंडीशन, है ना, ऑफ द सॉल्यूशन डेट इट डिजॉल्व्स। ये देखिए, डेट डिजॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट इज। इसलिए अगर आप सॉल्वेंट को इस प्रकार से याद रखना चाहते हैं कि सॉल्वेंट मतलब ज़्यादा वाला, तो गलत हो जाएगा। आप सॉल्वेंट को ऐसे याद रखो, सॉल्वेंट वो होगा जो जो क्या करेगा, जिनमें कोई चीज़ डिजॉल्व होता है। सॉल्वेंट कौन होता है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वो पार्ट होता है जिनमें कोई चीज़ क्या होता है, डिजॉल्व होता है, घुल जाता है, वो होता है सॉल्वेंट होता है। अब ये भूल जाओ कि लार्जर अमाउंट, ये यूजुअली होता है लेकिन हर कंडीशन में फॉलो नहीं होता है। दूसरा सॉल्यूट, तो सॉल्यूट मीन्स क्या होगा, तो सॉल्वेंट को ऐसे याद रखो, डेट डिजॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट, जो अपने आप में अपने अंदर दूसरे कंपोनेंट को डिजॉल्व कर लेता है, घोल लेता है, उसको कहते हैं सॉल्वेंट कहते हैं। और सॉल्यूट क्या होता है, ये होता है डिजॉल्व्ड फेज। कौन सा फेज होता है, घुल जाते हैं, डिजॉल्व्ड फेज होता है। जैसे देखिए कंपोनेंट, वो कंपोनेंट, अब ये यूजुअली है, एकदम 100% के साथ में नहीं कहा गया है, यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, लेसर क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ पर ये चीज़ आप मत याद रखिए, नहीं तो आप आगे चलकर फंस जाएंगे। तो डेट इज डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, मतलब जो सॉल्वेंट में घुलता है, मतलब डिजॉल्वर, डिजॉल्वर जो चीज़ घुलनशील होता है। जैसे चीनी पानी है तो चीनी घुलेगा, तो चीनी क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। लेकिन अब तुम कह रहे हो नहीं नहीं सर, मान लो पानी घुलेगा, तो पहला नंबर ये बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन है।
तो सर मान लीजिए पानी नहीं घुलेगा यार, आइस के ऊपर चीनी डाल दें। पानी घोलेगा। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट वो होता है जो घुलता है, जो घुल जाता है। और सॉल्वेंट और सॉल्वेंट जो वो होता घोल है लेता है। जिसमें घुलता है। तो पानी में घुलता हाँ, है। तो पानी क्या है? सॉल्वेंट है। और चीनी क्या है? Solute। सॉल्यूट है। डन हुआ इतना? चलिए, इतना समझ में आया गौरव? हेलो, चलो ठीक। अब आगे देखिए सम को। अब यहाँ कुछ और एग्जांपल ये दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन में जो शुगर होता है सॉल्यूट होता है। अब ये तो भाई यार तुमसे तेज कौन होगा, ये तो बता ही सकते हो ना आराम से। अच्छा। चलो फिर बताओ। तो इन शुगर सॉल्यूशन, शुगर जो होता है सॉल्यूट होता है वाटर सॉल्वेंट। और वाटर क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। लेकिन आप कह रहे हैं आयोडीन अल्कोहल में आयोडीन को मिला दिया गया, मतलब दारू है, दारू Yes, मतलब sir. शराब, वाइन, Yes. उसमें क्या मिला दिया गया? आयोडीन मिला दिया गया। तो ऐसे मिक्सचर को कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। याद रखना। अगर बात किया जाए टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है, तो टिंचर ऑफ आयोडीन का मतलब हुआ a solution of iodine in alcohol, अल्कोहल में आयोडीन का सॉल्यूशन। तो सर इसका कोई नेम इसके नहीं है? नेम है तो भैया अरे नहीं, जैसे हम लोग वाटर को और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो वाटर बन जाता है, वैसे इनका कोई स्पेसिफिक नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर सॉल्यूशन बन रहा है ना। वो जो है जो कंपाउंड आप बात करो वाटर वाला, हाइड्रोजन, वहाँ कंपाउंड बनता है। कंपाउंड और सॉल्यूशन में डिफरेंट है भाई, यस सर। है ना। अब यहाँ जैसे वाटर खुद एक कंपाउंड है यार। कंपाउंड कंपाउंड को मिलाकर तुम बना देंगे मतलब, लास्ट हाँ यार कंपाउंडर। बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन उसमें एक कंपाउंड एक एलिमेंट होना चाहिए। Yes, या sir. दोनों हो सकता है, लेकिन वो स्पेशल कंडीशन में होता है। अभी यहाँ पर आप सीख रहे हैं क्या? सॉल्यूशन। Example. अगला देखिए आ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। तो ये भाई काफी इंपॉर्टेंट है, Yes, sir. याद रखना। अल्कोहल में आयोडीन का जो सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है उसको टिंचर ऑफ आयोडीन कहा जाता है। यस सर। क्या कहा? टिंचर ऑफ आयोडीन, हैज आयोडीन, उसमें आयोडीन सॉल्यूट होता है, यस सर। सॉलिड के फॉर्म में सॉल्यूट होता है। और आयोडीन क्या होता है? लिक्विड होता है, जो कि सॉल्वेंट होता है ना। अगला देखिए एरेटेड, एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर, है ना, एटसेट्रा। मतलब ऐसे ड्रिंक्स जिनको ओपन करने से उसमें गैसेज के बबल्स निकलते हैं, स्प्राइट। उसको बोला जाता है एरेटेड ड्रिंक्स, जिसमें स्प्राइट आता है, सोडा वाटर आता है, लिम्का है, यस सर। और सब थम्स अप, अरे बहुत कुछ आता है। कोको कोला। ये सब क्या है? आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। ये क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन में इन सारे लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होते हैं? गैस होते हैं, यस सर। उसको क्या है ना, कहते हैं? गैस होते हैं। और सुनो यहाँ पर ध्यान देना, कौन सी गैस होती है उसमें? CO2 गैस होती है। छोटू। सोच लो, CO2 गैस, किसमें? CO2 गैस। जो और जो कि Sprite पीती CO2 गैस, Sprite थोड़ा पीती धीरे नहीं। बोलो, CO2 जो गैस होता है वो सॉल्यूट होता है ना, और उसमें वाटर में ही मिलाया जाता है। वो क्या होता है? लिक्विड होता है। अब सोचो, मतलब CO2 और वाटर से और कुछ और चीज़ें मिला दिया जाता है, उसमें फ्लेवर आपको पिलाया जाता है, आप प्यार से पीते हो, गजब, है ना, ये चीज़ होता है। डन, बिल्कुल। हाँ, इसको जो इस सॉल्यूशन को ये कहते हैं, देखो भाई, ये एरेटेड ड्रिंक्स यहाँ कहेंगे, ये ज़्यादा सूटेबल है ना। ये लिखा, बिल्कुल लिखा रहेगा। और सुनो या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स। एक चीज़ और है, सुनो अब ध्यान से। हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स होता है, ये भी लिखा हुआ रहता है। हाँ, एक चीज़ उसमें फ्लेवर मिला रहता है ना। लेकिन देखिए सुनो अब, CO2 क्या होता है हमारे लिए? क्या है? अच्छा नहीं है, लेकिन यार एक स्पेशल कंडीशन जब होती है तो वहाँ CO2 क्या होता है भैया? ये CO2 जो है खुद एक गैस है, लेकिन CO2 पेट में प्रेजेंट CO2 को निकालने के काम आती है। नहीं समझ? जैसे अभी कभी, हाँ, कभी गैस बनी हो तो उस सिचुएशन में अगर आप थम्स अप या कोई भी स्प्राइट पी ले, अब ये नहीं माजा पी लो, माजा की बात नहीं कर रहे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो होता है जैसे सोडा वाटर वगैरह, तो उसमें क्या होता है? अब बताए, वही एक कहावत कही गई ना, लोहा लोहा लोहे को काटता है। तो भाई दबा कर पियो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई नुकसान नहीं करेगा, गैस नहीं बनाएगा, बल्कि गैस को काटेगा। निकालेगा, कहेगा तुम HCl। चलो, है ना।
चलिए, नहीं, हाँ हाँ, ये प्रश्न है, देखो जब ये CO2 को निकालता है ना, तो देखो लोग जब ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो डकार आती है, तो वो मतलब निकालने के साथ खुद भी निकलती है। मतलब जाते हैं उनके घर, जैसे मान लो कोई दोस्त है, चुन्नू लाल है, मुन्नू लाल के पहुंचे, मुन्नू लाल के पास उनका घर पहुंचे बर्बाद किया। और दोनों लोग निकलकर मतलब घरे खाली कर दिए, है ना, वही हाल। आगे देखो, वाटर जो लिक्विड के फॉर्म में वो सॉल्वेंट होता है। अगला देखिए, सॉलिड सॉल्यूशंस। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है ये, क्योंकि हाई स्कूल में भाई इससे गजब का क्वेश्चन बनता है, यस सर। भर भर के क्वेश्चन बनता है इससे। वहाँ पर ऐसे बनता है एलॉय, है ना, एलॉय जैसे आपका स्टेनलेस स्टील एक प्रकार का एलॉय है, जो आप Yes, लोग sir. वो रोल गोल्ड सोना पहनते, सोना जो कि होता है आर्टिफिशियल गोल्ड होता है, यस सर। वो भी क्या होता है, एक प्रकार का एलॉय होता है। तो पीतल का। एलॉय जो होता है, एलॉय जो होता है ना, वो होता है सॉलिड सॉल्यूशन। मतलब जैसे स्टेनलेस स्टील की बात किया जाए तो स्टेनलेस स्टील लोहे को क्रोमियम को, है ना, निकिल को, इन सबको पहले पिघलाया गया, लिक्विड के फॉर्म में चेंज किया गया, आपस में मिक्स किया गया और फिर इनको जो है कोल्ड करके जो है एक स्टेनलेस स्टील के फॉर्म में प्राप्त कर लेते हैं, है ना। अब ये मत कहना, मान लो कोई पूछ ले भैया स्टील क्या है, कह रहे हो मेटल, गजब का। स्टेनलेस स्टील जो है एलॉय। वो एलॉय है ना। इसी तरह गैसेस सॉल्यूशन भी होते हैं, जैसे गैसेस सॉल्यूशन की बात करें किया जाए तो एयर होता है। अब एयर सॉल्यूशन है क्या, एयर में दिखता है, हाँ ये देखो ये ऑक्सीजन गैस आ रही है, ये हाइड्रोजन मिल जाती ये है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको हटाओ हटाओ, नहीं दिखता, नहीं मतलब क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि वो सॉल्यूशन है, एयर का। है ना। और सॉल्यूशन का मतलब ही होता है होमोजेनियस मिक्सचर। डन हुआ, इतना समझ में आया। देखिए यहाँ बात आई है एलॉय की, तो थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एलॉय क्या होता है, क्लियर। तो यहाँ देखिएगा, एलॉय की बात करते हैं। यहाँ पर एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। एलॉय जो होते हैं वो मेटल्स के अथवा नॉन मेटल्स के मिक्सचर होते हैं, और ऐसे मिक्सचर होते हैं that cannot be separated into their components by physical methods, जिनको उनके किसी फिजिकल मेथड के द्वारा जिस जिस कंपोनेंट से बने हैं उन कंपोनेंट्स में उसको क्या डिवाइड नहीं किया जा सकता है ना। और दूसरा देखिए, बट स्टिल एलॉय इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर, लेकिन फिर भी एलॉय को एक मिक्सचर में कंसिडर किया जाता है, सॉल्यूशन में नहीं किया जाता, है ना। हाँ हाँ वही, हाँ हाँ, एक एलॉय को मिक्सचर में कंसीडर किया जाता है, और मिक्सचर में कौन से मिक्सचर में कंसीडर किया जाता है, होमोजेनियस मिक्सचर में, हेट्रोजेनियस में नहीं होता है, बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड कैन हैव द वेरिएबल पोजीशन कंपोजिशन। जैसे ब्रास, अब ये ब्रास क्या होता है, ब्रास का मतलब होता है पीतल। यस सर। अपन कहता है ना, पीतल के बर्तन में पानी रख दो सुबह वो उसमें पैसा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब पीतल का गहना। हाँ, ब्रास होता है ना, अरे सुपरस्टिशियस होता है ना ब्रास, हाँ कहीं ना कहीं ये चीज आता है कि पीतल के बर्तन में मतलब पानी रख दो और सुबह पीने से स्वास्थ्य वो, health हाँ को ये चीज कहीं ना कहीं जो है सही true है ना? हाँ, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसमें साइंटिफिक रीजन भी है, और भाई अच्छा वही होता है जिसमें साइंटिफिक फैक्ट हो। यस सर। जिसमें धार्मिक है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। अगर कोई कह रहा भगवान राम हैं तो यार मानने वाले के लिए हैं, नहीं मानने के लिए वाले नहीं। यार जब चोरी होती है उस समय भगवान राम सोए रहते हैं क्या, हो सकता है। जब मंदिर में चोरी सर, होती रात है, में चोरी होती है। जब मंदिर में चोरी होती है, जब भगवान हैं तो काहे नहीं अपने मुहूर्त को काहे नहीं बचा पाते हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो यार कंफ्यूज है, भगवान है कि नहीं पता ही नहीं ना। हाँ बात तो सही है, लेकिन डिपेंड करता है ना, अगर होते, जैसे मान लो कोई बहुत मान रहा है, उनसे क्वेश्चन करो अगर भगवान होते हैं ये बताओ चोरी होने देते, लेकिन ऐसा वही हाल। एक एक पीके मूवी में है ना, वो कहते हैं भगवान को मानो, लेकिन भगवान ये नहीं कहते हैं कि बेटा हमें जो है मतलब 551 रुपया लगाओ, ओ माय गॉड। 1051 रुपया लगाओ। अगर तुमको
मानना ही है तो किसी हेल्पर की सहायता कर दो, है ना। चलो खैर ये सब दूर की बात है यार, सब पर्सनल मैटर है। तो ब्रास जो होता है मिक्सचर होता है जिसमें जिंक जो है अप्रॉक्सीमेटली 30% होता है और कॉपर जो है वो 70%। अब बताइए, जिंक एक मेटल था, कॉपर एक मेटल था, जिंक को 30%, कॉपर को 70%, दोनों को मिलाया गया, दोनों को मिलाया गया और एक नया बना दिया गया ब्रास। अब ब्रास को देखकर आप थोड़ी बता पाओगे देखो यहाँ जिंक दिखाते हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते, क्लियर है ना। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है ना। तो देखिएगा प्रॉपर्टीज में सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन आर फॉलो। तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज का मतलब सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो ये हेडिंग बनेगी। इसमें पहली जो प्रॉपर्टीज है कि सॉल्यूशन जो होता है होमोजेनस मिक्सचर होता है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है। मिक्सचर तो है लेकिन मिक्सचर में भी हेट्रोजेनस नहीं, होमोजेनस है। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। मतलब जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि 1 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ मीटर, मतलब बहुत छोटा। और ये जो नैनो कार आती है वो छोटी रहती है ना, उस हिसाब से बनाई गई नैनो कार। अगर यहू से छोटा होगा तो 10⁻⁻12 पर होता है पिको, इससे भी छोटा होगा तो 10⁻⁻12 से होता है पिको। खैर परेशान मत होइए, पिको कार नहीं आई है, अब फ्यूचर में आ जाए वो बात अलग है, लेकिन अभी पिको कार नहीं। अगर पिको कार आ जाए केवल ड्राइवर है बैठेगा, है ना, तब तो वो हाँ हाँ अरे आ जाएगी यार बिल्कुल, लेकिन अभी पिको कार नहीं बनी। कभी सुने हो पिको कार आ गई भाई, नैनो सुने हो, है ना। चलो ठीक है, टाटा नैनो। तो एक तो ये कि पार्टिकल्स कितने साइज के होना चाहिए, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर, डायमीटर में होने चाहिए। और दे कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आइज, और इनको नेक्ड आइज के द्वारा, आप जैसे चीनी पानी का मिक्सर बनाए, अब ऐसे थोड़ी आंख से देख रहे हो हाँ यह नहीं दिखाता, ऐसा तो होगा नहीं। अगर वो सॉल्यूशन बन जाएगा तो, हाँ अगर वो सॉल्यूशन बन गया तो अच्छे से पता लगा, सॉल्यूशन बना ही नहीं कह रहे हो या सर जी है तो भाई सॉल्यूशन जब हुआ ही नहीं तो कहाँ से, वो तो दिखेगा ही ना। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। तो एक ये हो गया कि इनको जो है नेक्ड आई के द्वारा, अच्छा क्यों नहीं देखा जा सकता है भाई, इसका साइज 10⁻⁹ मीटर है, मतलब 1 मीटर के 10⁻⁹ कर दो, मतलब खरब 10 खरब अरब में चले जाओ, तो ऊ का एक हिस्सा। अब सोचो 1 नैनोमीटर, हाँ मिलियन बिलियन में वो चला जाएगा ये चीज। चलिए आते हैं दूसरा, ड्यू टू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। मतलब ये क्या होते हैं, अगर इसमें कोई लाइट पास किया जा रहा है तो इनको स्कैटर नहीं किया जा सकता है। मतलब जैसे अभी कल मैंने साउंड में आपको पढ़ाया था, हाँ स्टेयर होता था ना वहाँ, जैसे अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजकर, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ, हाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर कुछ नहीं। और दूसरा, पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो लाइट जो मतलब जाता है, लाइट जो सॉल्यूशन में जो भी लाइट इंटर करती है वो ये नहीं पता चलता है कि जैसे रिफ्लेक्शन या जो इंसिडेंट, ये सब पता नहीं चलता है, विजिबल नहीं होता है। अगला देखिए, आ सॉल्यूशन इज स्टेबल। सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। स्टेबल मीन सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो सेटल डाउन नहीं होते, क्लियर है ना, अपने आप। मतलब क्या होते हैं, जैसे सॉल्यूशन अगर बना है, सॉल्यूशन बना है, सॉल्यूशन को चाहे अच्छा रख दो, चीनी पानी का मिक्सचर बनाए हैं ऐसे रख देते हैं, अबे जो है मतलब 1 घंटा में सब पानी उड़ जाए, चीनियाँ नीचे बैठ जाए, जैसे मिट्टी की तरह होता है ना। मिट्टी अभी है, मिट्टी नीचे बैठ जाती है, पानी सब ऊपर है, पानी एकदम फ्रेश हो गया। तो क्या होगा, वो क्या है, दूध और पानी मिलाओगे तो वो भी तो सॉल्यूशन ही है, पानी थोड़ी अलग से दिखेगा।
ऐसा तो है नहीं कि पानी दूध भी नहीं घुलेगा क्योंकि दूध भी पानी टाइप नहीं होता है। दूध भाई वो मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। दूध क्या है, न्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर है ना, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह सब वही में है ना। चलो ठीक, तो ये तो हो गया भाई आपकी प्रॉपर्टीज। तो 3 प्रॉपर्टीज 4 प्रॉपर्टीज आपने देखा। एक तो देखा होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा क्या देखा इसका साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से लेस देन होता है। तीसरा इनको कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आइज, इनको नेक्ड आइज के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। और चौथा क्या है, इस सॉल्यूशन में जो लाइट पास किया जाता है उसका जो पाथ जो होता है विजुअल नहीं होता है। और अगला आपने क्या देखा, सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब समझ ही गए, सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। कौनो फिल्टर मतलब किसी भी प्रकार के फिल्ट्रेशन के माध्यम से सॉल्यूट पार्टिकल्स को आप अलग नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते हो चीनी पानी का बनाए एकदम सॉल्यूशन बनाए, अब तुम छन्नी से छान कर चीनी अलग कर रहे हो। हाँ, नॉर्मल स्ट्रेट का मतलब आगे भी है, उसके लिए कंडीशन ये है। चलिए आ जाते हैं उस पर। देखिए उसके लिए कंडीशन ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन में आप इतना याद रखो, अगर सॉल्वेंट का, ध्यान से समझिएगा, अगर सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा, किसका अमाउंट ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा तो वहाँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। अगर वहीं पर सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा तो unsaturated तो वहाँ पर क्या होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन भी 2 टाइप्स का होता है। जैसे देखो एक इससे अच्छे समझ जाओगे यार, जैसे एक आता है बैटरी में रहता है तेजाब, है ना, वही तेजाब से तो जलता है। तो जो बैटरी में जो तेजाब है बेटा H2SO4 के फॉर्म में रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। अगर पूछ लिया जाए बैटरी में कौन सा केमिकल्स पाया जाता है, तो कौन सा केमिकल्स होता है, H2SO4 होता है ना। तो बैटरी में H2SO4 है, H2SO4 की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। तो जो बैटरी में H2SO4 है वो सैचुरेटेड H2SO4 है ना। लेकिन अगर बात किया जाए बैटरी वाटर में, बैटरी वाटर जो बैटरी का पानी आता है ना, जो जब पानी, हाँ जब मतलब वो जो बैटरी है रहती है, जब बैटरी को पानी पिलाया जाता है, और कौन सा बैटरी, कौन वाला पानी पिलाया जाता है, बैटरी वाला पानी पिलाया, आरओ वाला नहीं पिलाया जाता है, डिस्टिल्ड वाटर पिलाया जाता है। उसमें H2SO4 की क्वांटिटी रहती है लेकिन बहुत कम रहती है भाई। पानी पिलाया जा रहा है, जैसे तुमको जैसे आपको जो है, सुनो प्रभु, समझ लो प्रभु, सुनो, जैसे मान लो बेटा, पहले सुन लो महात्मा, हाँ फिर बोलो। देखो जैसे मान लो आपको बनाया जाए चीनी पानी का शरबत पिलाया जाए, तो ये बताओ चीनी की मात्रा ज़्यादा कर देंगे, आप पी पाओगे? पी लेंगे। अरे यार, उत्तर प्रदेश के नागरिक तुम लोग सब पी लोगे, मतलब पूरा चीनी ऐसे, मतलब 1 किलो ऐसे चबा जाओगे, मतलब हद होती है यार भोकाल की भी। मतलब चीनी 1 किलो चीनी खा लेंगे यहाँ बच्चे, कभी चीनी खाते नहीं है यार, हद होती है। चलो ठीक है, हाँ शुगर हाई हो जाएगा बाद में यार, शुगर के मरीज हो जाओगे, देख के देगा वो भी। चलो चलो ठीक है भैया, ये भैया इंडिया है और इंडिया में सब कुछ पॉसिबल है ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो बैटरी वाटर है, तो बैटरी वाटर में अगर पूछ लिया जाए H2SO4 अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। बैटरी वाटर में जो H2SO4 का सॉल्यूशन है वो कैसा सॉल्यूशन बना दोनों का, अनसैचुरेटेड, लेकिन बैटरी में सैचुरेटेड। डन हुआ इतना, पानी वो डाल देंगे तो दोनों मिक्स हो जाएगा। ये चीज़ आपका हो गया क्लियर। तो ये मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 2 टाइप्स का होता है, इतना याद रखिए बस, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अगर आपको कहानी पढ़नी है तो यार पढ़ो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन जो है यही 2 है, मेन जो है यही 2 है। बाकी ये सॉल्युबिलिटी जैसे दिया गया, सॉल्युबिलिटी मास अपान सॉलिड, मास अपान सॉल्वेंट इनटू 100, जैसे ये चीज़ आप देख सकते हैं। सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा क्या ना हो, सॉल्यूट घुलनशील वाला ना हो, मतलब जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसे याद रखो, है ना। कैन बी डिजॉल्व्ड एट द गिवन टेम्परेचर,
और अब बात वही हुआ, सिंपल सा आप अपने लैंग्वेज में समझो, क्योंकि आज तक कभी ये पूछा नहीं गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता का है, तो काहे हम पढ़े, यस सर। है ना। बाकी वैसे पढ़ना है तो बहुत कुछ है। और बताना, अगर आवश्यकता होगी तो बताना, एक दिन ऐसे कहानी शुरू करेंगे, राम कहानी, है ना। फिर पूरा कलयुग बीत जाएगा, आगे उतना साल हम लोग जिएंगे नहीं तो नहीं शुरू करेंगे। चलो यहाँ, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अब वही चीज़, सॉल्युबिलिटी का मतलब जितना सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, तो मतलब जैसे चीनी पानी है। अब जैसे देखो, जैसे मान लो चीनी पानी है, और वो यार चीनी पानी का जो सॉल्यूशन बनाया जा रहा है ना, मान लो सपोज कर लो रसगुल्ला के लिए बनाया जा रहा है। बाहर ये अगर मत कहना सर जी रसगुल्ला खिलाओ, है ना, मान लो वो रसगुल्ले के लिए बनाया जा रहा है। तो रसगुल्ले के लिए जब बनाया जाएगा तो स्वाभाविक है वहाँ पर क्या होगा, कंसंट्रेटेड ही तो रहेगा, चीनी की क्वांटिटी बेटा ज़्यादा रहेगी। यस। हाँ, चाशनी बनाने के लिए लगभग रहता है 67%, ऐसे 66-67% के नियर अबाउट घूमता रहता है, इतना रहता है। तो वहाँ पर आपको ये बताना है कि उसमें जो है सॉल्यूट कितना है, मतलब चीनी की मात्रा कितना है। तो इसके लिए क्या करना, सॉल्यूट का मास में निकाल लेना, पर मास है ना। तो बताइए। अरे भाई वहाँ, अरे यार तुम चीनी मिला रहे हो, मतलब तो पता ही रहेगा ना। तो मास और अमाउंट तब एक ही हो जाएगा, नीचे अमाउंट भी लिख। और यहाँ मास अपान, अरे भैया यहाँ ध्यान से देखो यार, दिख रहा है मास अपान सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट जो आपने जैसे चीनी मिलाया कितना मिलाई तो पता ही रहेगा ना। और मास अपान सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट मतलब पानी कितना ली ये भी पता रहेगा, इनटू 100 कर दो, तो इसे पता चल जाएगा सोलेबिलिटी, मतलब कितना ज़्यादा उसका सोलेबिलिटी परसेंटेज में पता चलेगा। ये पता चलेगा कितना परसेंट कंसंट्रेशन है। खैर ये सब हटाओ, नहीं समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। यस सर, समझ में आया तो और अच्छी बात यस सर, है ना। चलो ठीक है, तो 2 तरह का होता है, इतना केवल याद रखिए। अब इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे देखिए अमाउंट एक यहाँ फार्मूला आप याद रख लीजिए बस, है ना, कि सॉल्युबिलिटी का फार्मूला ये होता है। और इसी तरह यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100 कर दीजिएगा, डन है ना। फिर इस पर क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन देख लीजिए, फिर कहानी खत्म। ज़्यादा मत पढ़ो, नहीं तो मीडिया आ जाए घर पर, जवाब भी नहीं दे पाओगे, है ना, बोल ही नहीं पाओगे। चलो यहाँ देखिए, सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ग्राम ऑफ द कॉमन साल्ट, मतलब एक सॉल्यूशन है, 450 ग्राम पानी है, वहमन 50 ग्राम नमक मिलाया जा रहा है, इतना समझ में आया। मिल गया। 450 ग्राम पानी है, उसमें 50 ग्राम नमक मिलाया जा रहा है। सीधे बोलिए 450 कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ ये बताओ कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कै % है। तो यहाँ पर देखिए, तो इसके लिए फार्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम और अपान मास अपान सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ देखिए मास अपान कॉमन साल्ट का मास कितना 50 ग्राम, यस सर, और वाटर का कितना है 450 है। तो मास अपान सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, जब तूने एक में होगा ना 500 ग्राम, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास अपान सॉल्यूट 50 अपान 500 थोड़े से, मतलब 10% है। उसमें जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो कितना 10% है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, है ना। अब ऐसे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या, 4 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 40 ग्राम ऑफ द वाटर, मतलब 40 ग्राम पानी में 4 ग्राम चीनी का मिला हो जाता है, चीनी मान लेते हैं, कुछ मिलाया जाता है, कुछ मान लो चीनी मान लिया, मान लो या नमक मान लो, कुछ भी मान लो भैया। और टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और हमें बनाना क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, टेम्परेचर 25 डिग्री होना चाहिए। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, मास अपान सॉल्यूट और मास अपान सॉल्वेंट। तो मास अपान सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, मास अपान सॉल्यूट तो दिया ही गया है 4 ग्राम है, अपान, और ये देखिए 40 ग्राम ये है, ये डिजॉल्व्ड इन 40 ग्राम, मतलब ऑलरेडी ये 40 ग्राम है ही। यस सर, और हाँ एक चीज़ और ध्यान देना है, मास अपान सॉल्वेंट अलग अलग कह रहा है। यस, तो सॉल्यूट का तो 4 है, सॉल्वेंट मतलब जिसमें घोला जा रहा है वो 40 है, इनटू 100, तो 10 ग्राम सॉल्युबिलिटी उसमें, डन है ना। तो आई होप समझ में आया होगा। यस। और इसको मैं पिक भेज दूंगा, या जो है अगर आप लोग को चाहिए, मान लीजिए आप यूट्यूब से देख रहे हैं, अगर आप लाइव क्लास नहीं देख रहे हैं, या मान लीजिए कभी कोई बच्चा अगर यूट्यूब से, तो साइड में नंबर लिखा है मेरा, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं इसको भेज दूंगा, आप लोग
नोट्स बना सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना है। मोबाइल